तो बैच 1 के चैप्टर 15 में आपका स्वागत है। आज हम सीधे एक बहुत ही कॉमन लेकिन परेशान करने वाली ट्रेडिंग प्रॉब्लम पर बात करेंगे। वो प्रॉब्लम है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का साइडवेज मार्केट के जाल में फंस जाना। मुझे यकीन है कि बहुत से ट्रेडर्स ने इसे झेला होगा। तो चलिए आज इसे जड़ से समझते हैं। ये लाइन तो सबने सुनी ही होगी, है ना? गोल्डन क्रॉस मतलब खरीदो, डेथ क्रॉस मतलब बेचो। सिंपल। सुनने में कितना आसान लगता है, जैसे ट्रेडिंग का कोई जादुई मंत्र मिल गया हो। और सच कहूं तो ऐसा कौन नहीं चाहेगा। ट्रेडिंग की दुनिया जो इतनी कंफ्यूजिंग हो सकती है, उसमें ये एक बिल्कुल साफ सीधा रास्ता दिखाता है। एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम जो इमोशंस को गेम से बाहर कर दे और फैसले लेना एकदम आसान बना दे। यही तो वादा है इसका। तो आप इसी वादे पर भरोसा करके ट्रेड करना शुरू करते हैं और कुछ समय तक सब ठीक भी चलता है। पर फिर मार्केट अपना रंग बदलता है और वो एक साइडवेज रेंज में फंस जाता है और बस यहीं से कहानी पलट जाती है। वो सिंपल सिस्टम बिखरने लगता है और शुरू होता है असली फ्रस्ट्रेशन, साइडवेज मार्केट का जाल। ट्रेडिंग की भाषा में इसे कहते हैं व्हिप सॉ। और यकीन मानिए ये बहुत ही बुरा अनुभव होता है। सोचकर देखिए, एक बुलिश क्रॉसओवर आता है, आप खरीदते हैं और अगले ही पल मार्केट पलट जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट। फिर एक बेरिश क्रॉसओवर आता है, आप बेचते हैं और मार्केट फिर घूमकर ऊपर चला जाता है। ये छोटे छोटे नुकसान का जो चक्र है ना, ये धीरे धीरे सिर्फ आपका पैसा ही नहीं, आपका कॉन्फिडेंस भी खत्म कर देता है। और अगर आप कभी इस चक्र में फंसे हैं तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही जानी पहचानी चुनौती है और अच्छी खबर यह है कि इसका एक सॉलिड सॉल्यूशन है। मास्टर क्लास के चैप्टर 15 का पूरा फोकस ही इसी पर है। साइडवेज मार्केट में इन खराब सिग्नल्स को फिल्टर आउट कैसे करें। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इंडिकेटर ही बेकार है? क्या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर काम ही नहीं करता? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसे गलत जगह गलत माहौल में इस्तेमाल कर रहे हैं? और इसका जवाब बिल्कुल साफ है। हमें बस इस टूल की असलियत को समझना होगा। मूविंग एवरेज असल में एक ट्रेंड फॉलोइंग टूल है। इसका मतलब है कि ये ट्रेंड को फॉलो करने के लिए बना है। तो अब सोचिए, क्या होगा जब आप एक ट्रेंड को फॉलो करने वाले टूल को एक ऐसे मार्केट में इस्तेमाल करेंगे जहां कोई ट्रेंड ही नहीं है, जहां मार्केट बस ऊपर नीचे एक रेंज में घूम रहा है। जाहिर है आपको सिर्फ और सिर्फ गलत सिग्नल ही मिलेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक पेचकस से दीवार में कील ठोकने की कोशिश कर रहे हो। काम तो नहीं बनेगा और फ्रस्ट्रेशन अलग से होगी। मतलब गलत काम के लिए गलत टूल। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। हमें एक ऑब्जेक्टिव तरीका चाहिए, एक ऐसा तरीका जो हमें साफ साफ बताए कि मार्केट अभी ट्रेंड में है या नहीं, ताकि हमें ये पता चल सके कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को इस्तेमाल करने का सही समय कब है। और इसी सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक रिजीम फिल्टर। अब यह नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये बस एक और टूल है, एक फिल्टर जिसका काम सिर्फ ये बताना है कि मार्केट का अभी मूड कैसा है, क्या वो ट्रेंड में है या फिर साइडवेज चल रहा है। और इस काम के लिए हम एक बहुत ही क्लासिक और भरोसेमंद टूल का इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम है ADX यानी एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। इसे वेल्स वाइल्डर ने बनाया था और जैसा कि चैप्टर 18 में समझाया गया है, इसे एक ही मकसद से डिजाइन किया गया था, ट्रेंड की ताकत यानी उसकी स्ट्रेंथ को नापने के लिए। इसे आप एक तरह का ट्रेंड का स्पीडोमीटर समझ सकते हैं। देखिए, स्पीडोमीटर ये नहीं बताता कि गाड़ी उत्तर जा रही है या दक्षिण, वो बस ये बताता है कि गाड़ी कितनी तेजी से चल रही है। ADX भी बिल्कुल यही काम करता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि ट्रेंड ऊपर है या नीचे, वो बस ये बताता है कि ट्रेंड में दम कितना है। और इस ट्रेंड मीटर पर एक बहुत ही खास नंबर है जिसे हमें याद रखना है, और वो नंबर है 25। बस ये एक नंबर, यही वो लाइन है जो ट्रेंडिंग और साइडवेज मार्केट के बीच का फर्क बताती है। यही हमारा फिल्टर है। और इसका नियम तो ट्रैफिक लाइट जितना ही आसान है। अगर ADX 25 से ज्यादा है तो मतलब ग्रीन लाइट, मार्केट में मजबूत ट्रेंड है और हमारे MA क्रॉसओवर सिग्नल्स के काम करने की उम्मीद काफी ज्यादा है। और अगर ADX 25 से कम है तो मतलब रेड लाइट, मार्केट साइडवेज है, चॉपी है और MA क्रॉसओवर सिग्नल्स को इग्नोर करना ही सबसे बेहतर है। तो चलिए अब थ्योरी को एक्शन में बदलते हैं। हम वापस उसी फ्रस्ट्रेटिंग चार्ट पर चलते हैं, लेकिन इस बार हम अपना ADX फिल्टर लगाकर देखेंगे। देखते हैं कि सिग्नल में जब कॉन्टेक्स्ट का तड़का लगता है तो क्या होता है।
और ये देखिए, यही है वो आहा मोमेंट। लेफ्ट साइड में देखिए, बिना कॉन्टेक्स्ट के क्रॉसओवर्स, सिर्फ शोर, कंफ्यूजन और ढेर सारे झूठे सिग्नल्स। और अब राइट साइड में देखिए, ADX मोर देन 25 फिल्टर के साथ सारा शोर गायब, सारे खराब सिग्नल फिल्टर हो गए। अचानक उसी चार्ट में कितनी क्लैरिटी आ गई है और आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। और यही है इस पूरे अध्याय का सबसे बड़ा सबक। बात टूल को छोड़ने की नहीं है, बात ये सीखने की है कि उसे सही तरीके से, सही समय पर इस्तेमाल कैसे करना है। कोई भी अच्छा कारीगर गलत काम के लिए हथौड़े को दोष नहीं देता। वो जानता है कि कब हथौड़ा इस्तेमाल करना है और कब पेचकस। असली सफलता सही कॉन्टेक्स्ट को समझने में ही है। और ये बात हमें ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे बड़ी खोज, या कहूँ कि सबसे बड़ी गलतफहमी की तरफ ले जाती है, यानी होली ग्रेल की तलाश। जैसा कि मास्टर क्लास के चैप्टर 61 में भी बताया गया है, कई ट्रेडर्स अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे परफेक्ट इंडिकेटर की तलाश में निकाल देते हैं जो कभी गलत सिग्नल दे ही ना। लेकिन ये एक मिथक है, एक भ्रम है। सच्चाई ये है कि ऐसा कोई सिंगल परफेक्ट इंडिकेटर बना ही नहीं है। तो फिर असली होली ग्रेल क्या है? वो कोई एक इंडिकेटर नहीं है, वो एक प्रोसेस है। ये वो तरीका है जिसमें आप एक सिग्नल, यानी क्या करना है, को सही कॉन्टेक्स्ट, यानी कब करना है, के साथ जोड़ते हैं। जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब आपको मार्केट में असली एज मिलता है। तो इस अध्याय को मैं इसी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जरा अपने ट्रेडिंग प्लान को देखिए और सोचिए कि आपके कौन से टूल्स हैं जिन्हें शायद सही कॉन्टेक्स्ट की जरूरत है। क्या आप हर तरह के मार्केट में एक ही हथियार से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि याद रखिएगा, मार्केट के बदलते माहौल के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना ही वो खूबी है जो एक साधारण ट्रेडर को एक कामयाब ट्रेडर बनाती है।